Hello everyone. Today I will tell you about what chapters you have to read in class 11th in biology of NCERT or you can say CBSE board. मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूँगी. मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊँगी कि हमें क्लास 11th में NCERT में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है जान लेना पहले ही सिलेबस को, ताकि हम अच्छे से पढ़ सके. हमारी क्लास 11 और 12 की NCERT की जो बायोलॉजी की बुक है, इससे हमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स है जो क्लास 11th में हम कवर करेंगे और 11th पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ का नॉलेज प्राप्त होगा. ओके, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स. द फर्स्ट यूनिट The first unit is diversity in the living world. In this unit there are 4 chapters. इस यूनिट में हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वैराइटीज़, हाउ डाइवर्स इज़ अवर लिविंग वर्ल्ड. इसमें हम लोग देख पाएंगे कि कितना डाइवर्स है हमारा लिविंग वर्ल्ड. फर्स्टली हम अपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे एट अ बेटर बायोलॉजिकल वे. उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. उसके बाद हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा है उसके का फर्दर डिटेल्ड स्टडी करेंगे. फिर हमारा सेकेंड यूनिट आता है. सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें 3 चैप्टर्स कवर होते हैं. Morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants and structural organization in animals. इसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे कि अंदर और बाहर से प्लांट्स कैसे होते हैं एंड इवन एनिमल्स. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है. एनाटॉमी इंटरनली एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है या उसकी बनावट कैसी होती है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप के टिश्यू, बोन, स्केलेटन, इन सब के बारे में जानेंगे. इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. From the very beginning, even from class 5 onwards, class 5 or 6, we are hearing about the term cell. Cell is very important. Cell is structural and functional unit of life. So in class 11th, we will have a detailed study about cell and its structure and function. इस यूनिट में भी 3 चैप्टर्स कवर होंगे. चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ये 3 यूनिट. इसके बाद हम और टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट चैप्टर तो यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है. उसके पहले हमारे 5 यूनिट्स है क्लास 11th में, तो हमने 3 यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम अपने फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट मी एडजस्ट. ओके, हाँ, नाउ इट्स विजिबल. प्लांट फिजियोलॉजी. तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों का बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है. प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे 5 चैप्टर्स है. हाउ प्लांट फंक्शन, प्लांट का क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या एनाबॉलिज्म है, कैसे वो वर्क करता है, क्या इंटरनल मैकेनिज्म वर्क करता है, वो सब हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. उसमें हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. इसके अलावा हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. रिस्पायर, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, वी नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पायर. तो हम कैसे प्लांट्स रिस्पायर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी हमें प्राप्त नॉलेज हो पाएगा.
उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारे क्लास 11th का। इसमें हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम लोग रिस्पिरेशन इन एनिमल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 19th, ये भी इसमें हम एक्सक्रीशन और फुल एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमें मसल्स और बोन्स क्या एक डीप आइडिया होगा। स्केलेटल कैसे वर्क करता है ये भी हम जानेंगे, और बहुत सारे बोन्स का, अपने बॉडी के बोन्स का नेम भी जानेंगे। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ नर्वस सिस्टम कंट्रोल आवर बॉडी, वी विल लर्न अबाउट दैट इन दैट चैप्टर। एंड द लास्ट चैप्टर, that's the most interesting one I think, is chemical coordination and integration। इसमें हम endocrine glands के बारे में पढ़ेंगे और कैसे hormones हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारे हर तरह के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह से मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि हमें 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है।